प्रणाली 1.5। इसमें हम सीखेंगे सूत्र एकाधिकन पूर्णन विधि से गुणा करना। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा था न्यूनन पूर्णन विधि से, तो उसमें एक कम करना पड़ता था और इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, इसमें दिया है 13 गुणित 17। इसको हमें एकाधिकन पूर्णन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, ये हमारा दायां भाग है। 17 क्या है, हमारा दायां भाग है और 13 हमारा बायां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर का बायां भाग बराबर। तो हमारा इसमें बायां भाग कौन सा है, 13 हमारा बायां भाग है। तो बायां भाग बराबर क्या होता है उसको हम देखेंगे। दहाई का, इसमें दहाई का एक अधिक करना है। दहाई का एकाधिक गुणित दहाई का अंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, दहाई का एकाधिक, तो हमारा बायां भाग ए है, 13 हमारा क्या है, बायां भाग है। तो इसमें का दहाई कौन है, 3 इकाई है और 1 दहाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 का अधिक बोल रहा है ना, तो 1 है तो इसका एक अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पर गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे। दहाई का अंक, तो हमारा दहाई का अंक क्या है, बायां भाग में दहाई का अंक 1 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 2 एकम 2। उत्तर का बायां भाग बराबर क्या आ गया, हमारा 2 आया है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे बायां भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर का दायां भाग। हमने बायां भाग को हल कर लिया और उसका आंसर क्या आया है, 2 आया है। अब देखेंगे हम दायां भाग। तो दायां भाग में होता है इकाइयों का गुणनफल। इकाइयों का गुणनफल, तो यहाँ पर इकाई कौन कौन सी है, इसमें की इकाई 7 है और इसमें की इकाई 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 7, इसका आंसर आया 21। तो हमारा दायां भाग का आंसर 21 है, तो इसका उत्तर हो गया 221। ठीक है, अब हम इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच सेम ऐसा ही रहेगा जैसे हमने पहले यूनिट में किया था। उत्तर की जांच बीजांग द्वारा होगा। यहाँ पर करेंगे हम बीजांग से क्रॉस और यहाँ पर रहेगा हमारा बायां भाग। बायां भाग में हमारा 13 है, तो इसका बीजांग निकालेंगे तो 1 + 3 बराबर 4 आ गया। और हमारा दायां भाग में 17 है, तो उसको करेंगे 1 + 7, तो हमारा यहाँ पर बीजांग 8 आ गया। फिर यहाँ पर निकालेंगे उत्तर का बीजांग, तो हमारा उत्तर आया है 221 और इसका बीजांग निकालेंगे तो 2 + 2 + 1, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा बीजांकों का गुणनफल, तो 4 और 8 का गुणनफल रहेगा। यहाँ पर 4 गुणित 8 करेंगे तो हो जाएगा 32 और इसका बीजांग निकालेंगे तो 3 + 2 बराबर 5। तो हमारा ए भी 5 है और ए भी 5 है, मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इजी है, बन जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार और इसको बनाकर बताऊंगी। अब हम देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। इसी का 11 क्वेश्चन को देखेंगे, ये 3 संख्या वाला है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको बता रही हूँ। 3 अंक वाला यहाँ पर दिया है 203 गुणित 207। इसको हमें एकाधिकन पूर्णन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे बायां भाग को। बायां भाग वाला सेम वही फार्मूला रहेगा, बायां भाग बराबर दहाई का एकाधिक गुणित
दहाई का अंक, ठीक है। तो इसमें हमारा 3 क्या है, इकाई है, और दहाई में हम दोनों को लेंगे। 20 हमारा क्या है, दहाई है। इसमें हम एक संख्या को ना लेकर 2 संख्या को लेंगे। इकाई में 3 है और दहाई हमारा 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दहाई का एक अधिक, मतलब 20 का एक अधिक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 गुणित, और दहाई का अंक हमारा क्या है, 20 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 से कम 20 का 0, हासिल आएगा 2, 20 दूनी 40 और 2 42, 420। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बायां भाग में 420, ठीक है। अब हम दायां भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा दायां भाग बराबर इकाइयों का गुणनफल, ठीक है। तो इसमें इकाई क्या है, 7 है, और इसमें इकाई क्या है, 3 है। तो यहाँ पर 3 गुणित 7 बराबर 21। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसमें भी उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच सेम ऐसे ही होता है, बीजांक के द्वारा। यहाँ पर हम लिखेंगे बायां भाग। तो बायां भाग में हमारा 203 है, इसका बीजांक निकालेंगे तो 2 + 0 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। और हमारा दायां भाग में 207 है, तो इसका बीजांक निकालेंगे तो 2 + 0 + 7 बराबर 9, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा उत्तर का बीजांक। तो उत्तर में हमारा है 4 + 2 + 0 + 2 + 1। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 और 1 9। और यहाँ पर रहेगा बीजांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारा बायां भाग में 5 आया था और दायां भाग में 9 आया था। तो 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा, और 4 और 5 इसका बीजांक निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 9 आया है और ये भी हमारा 9 आया है, मतलब हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा।